नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारी मौजूदगी नालंदा जिला के हिलसा शहर में है। बता दें कि सभी लोग अपने अपने समाज को उत्थान के लिए लगातार कुछ न कुछ कार्य करते हैं। वैसे में हिलसा शहर में वही संघ है हिलसा में, जहां कार्यालय है, और उसी के पास में बैठे हुए हैं संघ के अध्यक्ष हैं राजीव रंजन उर्फ शिव कुमार शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि वह समाज के उत्थान के लिए कौन कौन सा कार्य चल रहा है और क्या क्या भी आगे का प्रक्रिया चला रहे हैं इस वक्त हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो नालंदा जिला के सभी भाइयों को नमस्कार। आपके माध्यम से संतोष जी। ये हिलसा के शहर के योगीपुर रोड में कार्यालय भी आपका है, जहां पूरे प्रखंड का नेतृत्व करते हैं। आते हैं आपके पास समस्या लोग कह तो क्या कैसे उनका निदान करते हैं? बढ़ाई समाज आज़ादी के 76 साल बीत जाने के उपरांत भी हमारे समाज का दिशा और दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और हम लोग को जो समाज है सारा कास्ट कला में निपुण है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी के कुर्सी बनाते हैं हमारे भाई लोग, लेकिन उस पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। तो जिसे व्यक्ति को जन्मजात इंजीनियर के कहा जाता है, समाज को, बढ़ई समाज को जन्मजात इंजीनियर कहा जाता है। चूँकि बढ़ई का बच्चा घर में ही सीख जाता है, कास्ट कला में निपुण हो जाता है, फिर भी हम लोग को समाज इतना पीछे क्यों है? उसका कारण है कि एकजुट नहीं है। हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो मेरा ताकत बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है कि हिलसे प्रखंड में बहुत सारा पंचायत हैं, जैसे 15 पंचायत हैं। 15 पंचायत में अनोखे गांव हैं, प्रत्येक गांव में 2 घर 4 घर कहीं ज़्यादा संख्या में है। जैसे हिलसा अनुमंडल के स्तर पर हम समझते हैं कि बनवारीपुर और अकबरपुर में अच्छा संख्या हम लोग के समाज में, फिर भी वहाँ एकता नहीं दिखता है। तो हम तो सबसे पहले एकता पर जोर देना चाहेंगे कि सभी समाज के लोग एकजुट होकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य चल रहा है हमारे अंतर्गत। और हिलसा अनुमंडल में योगीपुर रोड स्थित में बढ़ई समाज का कार्यालय खुला हुआ है। महीने का प्रत्येक तारीख को हम लोग बैठते हैं, दुख सुख में जो भी समस्या होता है हम लोग मिलजुल कर उसको निदान करते हैं। शायद शिक्षा के क्षेत्र में हो या किन्हीं को हॉस्पिटल संबंधी समस्या आ जाता है या कहूँ झगड़ा लड़ाई हो जाता है, उसमें भी हम लोग जितना भी चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर के शांतिपूर्वक से रहिए और समाज को सर्वांगीण विकास हेतु हम लोग को साथ दें, हमारे संघ को साथ दें। और अपने बाल बच्चों को सर्वांगीण विकास कैसे होगा, तो सबसे पहले हमने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आने वाला हमारा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि एकता में ही बल है। संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। ये तीनों पहलू पर हम लोग काम करते हैं। विगत 3 साल से हम लोग इस संघ खोले हुए हैं और एकजुटता के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। कई समाज के लोग हैं ये अपनी हिस्सेदारी सत्ता मांग रहे हैं, जनप्रतिनिधि कोई हो, वैसे में आपकी क्या राय है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाल ही में जाति जनगणना कराए, वो उस आंकड़े के अनुसार हम लोग के बिहार प्रदेश में पूरे बढ़ई समाज का लगभग 1.5% हम लोग आबादी हैं। तो हम लोग के जितना ही समस्या है, अब माने कि एक तरफ हमारा देश भारत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा विषय से भी संतर की ओर जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हम लोग का सरकारी जो लाभ होता है जो पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रहा है। दूसरी बात है कि हम लोग अति पिछड़ा में रहते हैं, लेकिन अति पिछड़ा में बढ़ई समाज का 1.5% है और उसी में जो अन्य समाज अति पिछड़ा में है वो काबिज हैं। जैसे कि विधायक की सीट पर काबिज हैं, विधान परिषद में हैं। तो हम लोग का आवाज़ कैसे, जब तक हम लोग के समाज, हम लोग का बढ़ई का बेटा आगे नहीं जाएगा तो हम लोग के साथ जो समस्या है किसके पास जाके कहेगा? यही कारण है कि हम दूसरे को लोग हाथ जोड़ते हैं, दूसरे को जो हुजूरी सब दिन किए, हमारे पिता किए, हमारे ख़ानदान ने सभी लोग किए, आज तक भी हम लोग वही करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का दशा कैसे बदलेगा? तो इस पर सरकार को चाहिए कि बढ़ई समाज का बेटा को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ कैसे मैंने कुर्सी मिले विधानसभा या विधान परिषद में, तभी तो हम लोग को समाज एकजुट होकर के हम लोग के पास आएंगे कि भाई हमारे पास इस प्रकार का समस्या है। समस्या का निदान करने के लिए समस्या हाथ में पावर होना चाहिए, हाथ में शक्ति होनी चाहिए। यही चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं जी।
तो आप देख सकते हैं कि अब एकजुटता की बारी आ गया है। हिलसा शहर के योगीपुर रोड में कार्यालय है, जहां पर प्रखंड क्षेत्र के जो भी समाज के जो समस्या है, यहाँ पर आते हैं लोग, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में कई जगह प्रखंड क्षेत्र में मारपीट की घटनाएं भी देखने को मिला है, जहाँ समाज के इनके आए हैं और वह निदान करने का प्रयास किए हैं। आगे इस वीडियो में बने रहें।